जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में। और सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बांध परियोजनाओं और एनीकट, है ना। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हमें पढ़ना है केलो परियोजना, है ना, या उसी को हम दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता है कि किस परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर सही जोड़ी मिलाओ ऐसे करके माना जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमने जो पिछला पढ़ा था उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, कौन सा राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम जल विद्युत, है ना, प्रथम जल विद्युत किस नदी पर बनाया गया। तो किस नदी पर बनाया गया है, वो महानदी पर बनाया गया है ना। हमने कल ही पढ़ा है रुद्री में, है ना, जो रुद्री बैराज था उसमें 0.2 मेगावाट का सबसे पहले विद्युत निर्माण की इकाई लगाई गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी में। और अंदर जाके पूछा गया, अगर पूछ लिया गया तब उसमें आ जाएगा रुद्री परियोजना या फिर रुद्री जलाशय। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमको पढ़ना है केलो परियोजना, या उसी को बोलते हैं दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ये कहाँ पे है, ये आपके रायगढ़ में है ना, केलो नदी पर है। सिंचाई क्षमता कितनी है इसकी, तो सिंचाई क्षमता है 22,810 हेक्टेयर। ठीक है, देखिए सिंचाई, इसमें क्वेश्चन 3 प्रकार से ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहले तो उसका नाम पूछा जाएगा, वो कब बना, किस जिला पर है, किस नदी पर है, और सिंचाई क्षमता, या और पूछ लिया जाएगा तो किसका अन्य नाम क्या है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या पहला में क्या पढ़ा, केलो परियोजना, जिला रायगढ़, केलो नदी पर, सिंचाई क्षमता है इसकी 22,810 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर। अगला है कोडार परियोजना, या फिर कोडार को हम बोलते हैं वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, वीर नारायण सिंह परियोजना। केलो परियोजना के बारे में और कुछ देख लेते हैं। केलो परियोजना में वैसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये पूछ सकता है कि इसके लाभान्वित जिले कौन से हैं। ठीक है, लाभान्वित जिले आपके इसमें कौन से हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा रायगढ़ और शक्ति। ठीक है, तो केलो परियोजना में लाभान्वित जिले हैं रायगढ़ और शक्ति। और यदि ग्राम पंचायत पूछ लिया जाए तो 175 ग्राम पंचायत जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, 175 ग्राम पंचायत इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगला है आपका कोडार या फिर वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, कोडार परियोजना कहाँ है, यह है आपके कोडार नदी पर और महासमुंद जिले में। ठीक है, महासमुंद जिले में ये स्थित है। इसकी सिंचाई क्षमता है 16.7 हेक्टेयर। ठीक है, 16.7 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता मानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो जो कोडार परियोजना है जिसकी लंबाई, ऐसी लंबाई बोलते हैं इस परियोजना को, तो इस परियोजना की लंबाई है 2360 मीटर। ठीक है, 2360 मीटर इस परियोजना की लंबाई है। और इस परियोजना की हाइट है 23.22 फीट। ठीक है, 23.22 मीटर फीट जो भी है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये उसकी हाइट हो गई। तो ये है हमारा कोडार या फिर वीर नारायण सिंह परियोजना। नेक्स्ट है खुड़िया या फिर राजीव गांधी परियोजना। देखिए हर चीज़ की ना कुछ के दो नाम हैं। खुड़िया राजीव गांधी परियोजना, ये आपके है खुड़िया मुंगेली में। ठीक है, मुंगेली जिला में है। और किस नदी पर है, तो मनियारी नदी पर है। ठीक है, मनियारी नदी पर है। और इसकी सिंचाई क्षमता है 11,515 हेक्टेयर। ठीक है, खुड़िया राजीव, इसको याद रखना है आपको, खुड़िया या राजीव जो नदी पे है, मनियारी नदी पर मुंगेली जिला में। ठीक है, मनियारी नदी पर मुंगेली जिला में, मनियारी नदी पर मुंगेली जिला में। उसके बाद है भैंसाजार परियोजना। भैंसाजार परियोजना किस में है, अरपा नदी पर बिलासपुर जिला में। ठीक है, अरपा नदी पर बिलासपुर जिला में। और इसका ग्राम पंचायत बोला जाएगा, तो या फिर इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये इसके पास है भैंसाजार एक ग्राम है, या फिर भैंसाजार एक ग्राम पंचायत है जो आपके कोटा के समीप है।
जो आपके कोटा के समीप है, कोटा तहसील है ना, कोटा के समीप है। नदी कौन सा हो जाएगा, अरपा। जिला बोला जाएगा तो ये हो जाएगा बीएसपी मतलब बिलासपुर। और सिंचाई क्षमता हो गया 25,000 हेक्टेयर। ठीक है। लाभान्वित ग्राम पंचायत है 102 ग्राम पंचायत, 102 ग्राम पंचायत इसमें लाभान्वित है। इसकी लागत कितना आया था बनाने के लिए, तो वैसे तो इसको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसकी जो लागत है, लागत इसमें आया था करोड़। ठीक है, 1141.90 करोड़ इसकी लागत आया था इसको बनाने में। ठीक है। हमारा अगला परियोजना है खूंटा घाट संजय गांधी परियोजना। खूंटा घाट संजय गांधी परियोजना जो बना था 1920 से 31 के बीच में। ठीक है, खूंटा घाट संजय गांधी परियोजना। अब किस जिले में है खूंटा घाट संजय गांधी परियोजना, वो बता सकता है? हाँ, ये खारंग नदी पर है। ठीक है, ये जो है खारंग नदी पर है। ये आपके बिलासपुर के, ये आपके अरपा नदी के सहायक में बिलासपुर में है ना। तो खूंटा घाट परियोजना आपका आ जाएगा बीएसपी। खूंटा घाट परियोजना आपका आ जाएगा बिलासपुर में। ठीक है, बीएसपी। ठीक है, खारंग नदी पर है। ठीक है, ये है खारंग नदी पर है। इसकी सिंचाई क्षमता है 8,300 हेक्टेयर। ठीक है, इसकी सिंचाई क्षमता है 8,300 हेक्टेयर। और ये पूछा जाएगा ये खारंग नदी जो है, खारंग नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है अरपा की सहायक नदी है ना। ये खारंग नदी जो है अरपा की सहायक नदी है। और अरपा नदी में नहीं बना है, ये खारंग नदी पर बना है, पर इसका नाम है खूंटा घाट, या इसको खारंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा ना। इसके 3 नाम हैं, याद रखिएगा। पहला है आपका खूंटा घाट। ठीक है, दूसरा इसके नदी के नाम पर ही है खारंग। तीसरा है संजय गांधी। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है ना, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये है आपका बीएसपी में, बीएसपी मतलब बिलासपुर जिले में है, खारंग नदी पर। सिंचाई क्षमता 8,300 हेक्टेयर। उसके बाद आता है तांदुला जलाशय जो 1913 में बना था। तांदुला जलाशय 1913 में बना था। इसका जिले का नाम कौन है, तो इसमें जिले है बालोद में। ठीक है, तांदुला जलाशय आपके बालोद जिला में बना है। और नदी कौन सा होगा, तो ये तांदुला नदी है। और सिंचाई क्षमता है 0.87 हेक्टेयर। ठीक है, 0.87 हेक्टेयर। ठीक है, ये पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा तांदुला कॉम्प्लेक्स। तांदुला नदी पर ही अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। उसका नाम देखिएगा, ये क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो इसमें है गोंदली जलाशय, खरखरा जलाशय है ना, गोंदी जलाशय, खरखरा जलाशय और तांदुला परियोजना। गोंदली बना है 1956 में, फिर खरखरा 1967 में, और 1913 में आपका बना था तांदुला परियोजना। ये तांदुला कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यदि नदी पूछा जाए, देखिए नाम तांदुला है, लेकिन तांदुला का भी कोई सहायक नदी होगा उस पर ये बना है, तो गोंदली है आपके जुआरी नदी पर। ठीक है, गोंदली आपका बना है जुआरी नदी पर। खरखरा बना है खरखरा पर। तांदुला बना है तांदुला पर। देखिए दो तो याद करने की आवश्यकता नहीं है नदी का, खरखरा और तांदुला, क्योंकि खरखरा नदी भी होता है और तांदुला नदी है। एक होता है गोंदली, तो गोंदली आपको याद रखना है जुआरी है ना, गोंदली आपको याद रखना है जुआरी नदी पर। सन 1956 में गोंदली बना है, 67 में बना है आपका खरखरा, और 13 में बना है तांदुला जलाशय। ठीक है, ये सभी जो है देखिए, ये जो गोंदली जलाशय है ना, ये जो जुआरी नदी है, ये आपके तांदुला की सहायक है, तांदुला की सहायक नदी है। और जो खरखरा है ये आपके शिवनाथ की सहायक है, शिवनाथ की सहायक है। और ये जो तांदुला नदी है ये इसमें प्रथम परियोजना, ये तो खुद ही तांदुला जलाशय जो है ना, ये प्रथम परियोजना है, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना। अगला है बोध घाट परियोजना। ये अब हम आ गए अब दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर।
बोध घाट परियोजना स्थान है बारसूर दंतेवाड़ा, ठीक है, स्थान है बारसूर दंतेवाड़ा, नदी हो जाएगा इंद्रावती नदी पर, ठीक है। पता है ना, ये नीचे का भाग है, ये यहाँ से इंद्रावती नदी बहती है, ठीक है, इंद्रावती नदी बहती है। और ये है दंतेवाड़ा, यहाँ पे डंकनी शंखनी वाला दंतेवाड़ा, यहाँ पे बनाइए बोध घाट परियोजना, ठीक है, बोध घाट परियोजना। लाभान्वित जिला हो जाएगा जैसे ये बनेगा बोध घाट परियोजना, तो दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर है, इसके लाभान्वित जिले हो जाएंगे। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 3,66,580 हेक्टेयर, 3,66,580 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है, ठीक है। 359 जो है 359 ग्राम पंचायत कि इसके लाभान्वित होंगे। विद्युत उत्पादन हो जाएगा 300 मेगावाट का, ठीक है। अब इसमें जो है एक दिक्कत ये आता है बोध घाट परियोजना में कि इसमें कुछ क्षेत्र ना डुबान क्षेत्र में आ रहा है ना, कुछ क्षेत्र जो है डुबान क्षेत्र में आ रहा है। मतलब इसके जैसी अगर ये बन जाता है बोध घाट परियोजना, है ना, बोध घाट परियोजना के बनने पर, है ना, 28 गांव पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। तो इसको कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। जो 28 गांव हैं पूर्ण रूप से डूब जाएंगे पानी से, और जो 14 गांव हैं वो आंशिक रूप से डूबे। आंशिक रूप मतलब उसका कुछ कुछ भाग डूब जाएगा। तो ये इसमें एक दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, ये इसमें दिक्कतें आ रही हैं। 28 गांव पूर्ण डूब जाएंगे, 14 आंशिक रूप से डूब जाएंगे। 1975 से 79 में ना मध्य प्रदेश और एमपी के बीच, सॉरी मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य के बीच इंदिरावती के जल बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हो गया था, ठीक है। उसी विवाद के चक्कर में ये काम रुका हुआ है। तो इसको उसके बाद पुनः अनुमति मिली है, उसके बाद इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला है हसदो बांगो मिनी माता परियोजना। हसदो बांगो मिनी माता परियोजना, हसदो बांगो मिनी माता परियोजना कहाँ पे है? तो ये है कोरबा में, एतमार नगर दर्री, है ना, कोरबा में, एतमार नगर दर्री में। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है हसदेव नदी पर, और उसकी ऊंचाई है 87 मीटर, ठीक है। ये बहुत परियोजना थी। अभी ये बहुत कारण में आया था कि हसदेव में जो जंगल था, है ना, उसको माइनिंग के लिए काटा जा रहा है, ऐसे करके बहुत अभी बवाल मचा था। ये वही वाला है ना। तो ये हसदेव बांगो नाम है, इसी का एक और नाम है मिनी माता परियोजना। स्थान होता है, स्थान होगा, जिला बोलेगा तो कोरबा, और स्थान भी कोरबा, और स्पेशल और पूछ दिया जाए तो एतमा नगर दर्री में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये। बहुउद्देशीय, वैसे तो छोटा छोटा परियोजना और बना लिया गया था, लेकिन ये बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? ये एक साथ एक से अधिक काम आता है। एक साथ अधिक काम का मतलब क्या है? चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। एक जैसे ये हमने ये नदी बना लिया, नदी है, और इस नदी पर एक परियोजना बना लिया गया हसदेव बांगो, ये हसदेव बांगो है। तो इससे बहुउद्देशीय क्या होगा कि पहले तो हम यहाँ बिजली उत्पन्न कर सकते हैं टरबाइन लगा के, पानी के बहाव को रोककर। दूसरी बात, इसी पानी का उपयोग, है ना, जो बह गया पानी उसको और आगे थोड़ा से रोक कर, है ना, इसको हम नहरों के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में भेज सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। बिजली उत्पादन करने के लिए हमको यहीं से पानी मिल गया। ये तो इस प्रकार, है ना, इस प्रकार आप देखिए बिजली उत्पादन इसमें 2 प्रकार से किया जाता है। चलिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं 2 बार बताऊंगा आपको। ये है आपका हसदो बांगो, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमने एक बना दिया गया इसमें परियोजना। तो यहाँ से पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, इकट्ठा हो गया, पूरा भर गया। तो इस डैम के अंदर हमने कुछ टरबाइन लगा दिए, टरबाइन जो इस पानी के बहाव से, टरबाइन के चलने से विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ छोटा सा एक और डैम बना दिए हैं, है ना। यहाँ पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पानी इकट्ठा होता है, ये नहरों के माध्यम से जाता है खेतों में, ठीक है, नहरों के माध्यम से जाता है खेतों में। पास में एक थर्मल पावर लगा है, एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी बोलते हैं इसको, एनटीपीसी थर्मल पावर। यहाँ भी बिजली बनता है, लेकिन यहाँ भाप के द्वारा बिजली बनाया जाता है। तो इसी पानी का उपयोग यहाँ भाप बनाने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी पानी का उपयोग यहाँ भाप बनाने के लिए किया जाता है। तो हो गया ना बहुउद्देशीय। पहली बात, हमने वहाँ पे एक पुल निर्माण कर दिया, है ना, आने जाने के लिए।
तो वो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ दिया वो पुल, पहली हो गई हमारा उद्देश्य पूर्ण। दूसरा, हम यहाँ से एक नहर निकाल लिए, नहर निकाल लिए जिसका उपयोग पानी अपने खेतों में करेंगे किसान लोग। तीसरा, यहाँ से एक हाइड्रो पावर जनरेट किया गया, तीसरा, ठीक है। अब इसी पानी को और किसी एनटीपीसी या फिर थर्मल पावर में भेज दिया गया वहाँ बिजली बनाने के लिए, ऐसा। तो ये होता है बहुउद्देशीय, एक चीज़ से 4-5 शिकार, इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। हसदेव नदी पर है, 87 मीटर इसकी हाइट है। लाभान्वित जिला कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ठीक है। सिंचाई क्षमता देखिए 4,20,580 हेक्टेयर। इसके ग्राम जो हैं जो लाभान्वित होंगे 923 ग्राम लाभान्वित होंगे और 120 मेगावाट की बिजली बना रही है, किसमें? हाइड्रो पावर की, है ना। इसमें एनटीपीसी शामिल नहीं है। हाइड्रो पावर से 120 मेगावाट की बिजली बन रही है। बाकी जो कोरबा में और प्लांट है वो आपके भाप वाले हैं, स्टीम से बन रहे हैं, ठीक है। विशेष देखिए 28 पूर्ण और 14 आंशिक डुबान से इसमें जस्ट आपको कॉपी पेस्ट हो गया है, ये इसमें नहीं आएगा, है ना। इसमें डुबान वाला कोई बात इसमें नहीं है। अब इसमें देखिए कि इसमें जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं, है ना। 120 मेगावाट की इसमें तो विद्युत बन रहा है, तो 120 मेगावाट की एक यूनिट नहीं लगा है, इसमें लगा है 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगी है, तो ये हो जाता है 120 यूनिट। क्वेश्चन ऐसा अंदर से भी पूछ लिया जाता है ना। ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जिसमें 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगा है, टोटल 120 मेगावाट की क्षमता वाला, ठीक है। विशेष अगर ये बोला जाए तो इसमें पानी कहाँ कहाँ जाता है, तो इसमें पानी आपका जाता है बालकों में, जैसे बोला ना कि ये मल्टीपर्पज़ वाला है, बालकों में जाएगा, एनटीपीसी में जाएगा, एनटीपीसी है आपके कोरबा जिले में जाएगा, पानी सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इसका बहुउद्देशीय उद्देश्य है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब है कुछ हम नाम देख लेते हैं, कुछ जो छोटे मोटे जो हैं उसमें हम जिले के नाम से देखते हैं बस। एक है आपके दुर्ग जिले में खपरी, है ना, परियोजना का नाम है खपरी, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे परियोजना के नाम देख लेते हैं जिसमें केवल नाम से पूछा जाएगा, बाकी और कोई विशेष उसमें नहीं पूछा जाएगा। तो दुर्ग जिले में कौन सा है, तो दुर्ग जिले में है खपरी, है ना, खपरी दुर्ग जिले में है खपरी, जो 1908 में बना गया था। नेक्स्ट आते हैं जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में है रोगदा जलाशय, कौन सा जलाशय, रोगदा जलाशय। कांकेर में है मायना परलकोट परियोजना, केरकेट्टा जलाशय, ठीक है, केरकेट्टा जलाशय, यह है मथुली नदी पर, ठीक है, यह है मथुली नदी पर। ये गोंदली जलाशय, खरखरा जलाशय तो हमने पढ़ लिया है, जो है आपके ये तांदुला कॉम्प्लेक्स के हिस्सा है ये गोंदली जलाशय, ठीक है। उसके बाद है रायपुर में दुधुआ, पेंड्रावन बांध, कुम्हारी बांध। ये छोटा छोटा चीज़ है ना, कुम्हारी बांध को तो हमने इतिहास वाले में देखा था, दुधुआ, पेंड्रावन और कुम्हारी बांध, ठीक है। ये इसको बंजारी नाला में है, ये कुम्हारी नाला जो है बंजारी नाला में है और पेंड्रावन बांध जो है कोल्हान नाला पर स्थित है, ठीक है। ईयर इसमें बहुत कम पूछेगा, बस इसका नाम और जिला याद कर लीजिएगा। सरगुजा में कौन सा है, तो चूहिया पाट जलाशय, गुनगुट्टा जलाशय, कुंवरपुर जलाशय, ठीक है। उसके बाद है सारंगगढ़ में किनकिरी नाला और फुटका नाला, किनकिरी नाला और फुटका नाला, ये परियोजनाएँ हैं। परियोजना कुछ नहीं होता, इसमें एनीकट वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे एनीकट रहेंगे इसमें। उसके बाद है सारंगगढ़ में देखिएगा, सारंगगढ़ का देख लिए थे, अब कोरिया का देख लिए। कोरिया में है गोबरी गेज रिजर्व झुमका परियोजना, क्या है, गोबरी झुमका और परियोजना करिए। बस्तर में है कोसार डेटा। दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना, जिसको हम अभी देख लिए हैं। बिलासपुर में कहें घोंघा है, रामावतार है और खारंद परियोजना। ये आपको एक एक लाइन वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद करने से ही याद होगा, ठीक है। इसमें कोई विशेष ट्रिक या फिर उसे समझाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। सूरजपुर में है महान परियोजना, ये महान नदी पर है, ठीक है, जो महान नदी पर है। बलौदाबाजार में है जोंक बलार
परियोजना, जिसको हम बलार डैम के नाम से भी जानते हैं, ये आपके जोंक नदी में है। महासमुंद में जोंक परियोजना है, जोंक नदी में। शक्ति में कलमा बांध है, महानदी पे। पहले रायगढ़ में आता था, अब इसको शक्ति में गिना जाता है, तो शक्ति में है कलमा बांध। तीसरा है कबीरधाम में कौन सा है, देखिए तो बस ये नाम से पूछा जाएगा ना। क्षीरपानी है, सूतिया पाट पर है, बिहार खार परियोजना है, कर्रा नाला परियोजना और समूंदा परियोजना। राजनांदगांव में बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। मुंगरा है, घुमरिया नाला है, सूखा नाला है, धुर्रा है, रूसे बांध है, माटी मोती, पिपरिया, सुरही, है ना। ये सब आपको एक एक दो बार जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको नाम याद होता जाएगा। मुंगरा बैराज, घुमरिया नाला, सूखा नाला, धार परियोजना, रूसे बांध, माटियारी मोती, पिपरिया नाला और सुरही। रायगढ़ में है मांड और किनकिरी परियोजना। मुंगेली में मनियारी, जिसको हम पढ़ चुके हैं, मनियारी नदी पर। गरियाबंद में है पैरी परियोजना, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए महानदी के औद्योगिक बैराज क्या क्या हैं। महानदी के औद्योगिक बैराज क्या क्या हैं, तो ये है महानदी के आपके समूंदा बैराज जो है रायपुर में पाया जाता है ना। महानदी के औद्योगिक बैराज मतलब यहाँ से उद्योग लगे हैं और उद्योगों में पानी जाता होगा, ठीक है। औद्योगिक का मतलब ये है कि वहाँ से उद्योगों में पानी जाता होगा। तो एक है समूंदा बैराज जो जिला रायपुर में है। उसके बाद है बसंतपुर जांजगीर चांपा में, मिरौनी बैराज शक्ति में, कलमा शक्ति में, शिवनारायण बैराज जांजगीर चांपा में और सरड़ी बैराज शक्ति में। एक आप याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बैराज किस जिले में है तो आपको लगाना है शक्ति, ठीक है, शक्ति लगाना है, ठीक है। देखिए अधिक औद्योगिक बैराज आपके शक्ति जिले में या शक्ति या जांजगीर चांपा में। देखिए एक रायपुर में, बाकी से शक्ति में है, शक्ति, ठीक है, जांजगीर चांपा या फिर शक्ति। पहले इसका आंसर आता था जांजगीर चांपा, सबसे ज़्यादा बैराज पाया जाता था जांजगीर चांपा जिले में। नेक्स्ट है, अब देखिए मिशन अमृत योजना, है ना। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत अटल शहरी नवीनीकरण एवं परिवर्तन मिशन, इसकी अवधि थी 2015 से 2020 तक। इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था कराना। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 9 नगर पालिकाओं के हम मिशन लागू किया था। ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों पर लागू होता है, ठीक है। और नगर निगम आपके पूरे यहाँ लिख दिए हैं 8 से। और इसमें कहाँ कहाँ से पानी आता है, देखिए बिलासपुर में आपके खारंग से आता है, राजनांदगांव में खरखरा से आता है, जगदलपुर में कुम्हरावारवंड, नाम थोड़ा अजीब है, पढ़ लीजिएगा। एनीकट में इंद्रावती नदी से। अंबिकापुर में घुनघुट्टा जलाशय से प्राप्त होता है इसमें, इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया छत्तीसगढ़ के बांध परियोजना। इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था। आपको यदि आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसको अच्छे से पढ़ के इसको करेंगे, है ना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।